आज सुनिए संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं, जिनमें आप पहले चौथ माता की कथा और बाद में भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनेंगे। अगर आप सभी भक्त अपने मन में पूर्ण श्रद्धा रखकर इन कथाओं को सुनेंगे तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब भगवान श्री गणेश और चौथ माता का ध्यान करते हुए कथाओं का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, भगवान श्री गणेश की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे।
बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा माता पार्वती के पूछने पर भगवान श्री गणेश जी उन्हें सुनाते रहते हैं। इसी विषय में एक दिन माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश से कहा कि हे पुत्र, अब मुझे आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री गणेश ने देवी पार्वती को जो कथा सुनाई, उस कथा का श्रवण अब आप सब भी कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास अर्थात आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। ये सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे और क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत सभी संकटों का नाश करने वाला है। इस दिन हल्दी और दूब से हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत अर्थात प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सोते समय अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, हाँ, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजघने, ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, नहीं तो इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा बहुत स्थानों में खोज करती हुई आखिरकार द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। वह अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और फिर पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, या फिर वो अपनी ही इच्छा से गया है? मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अब अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन हरण करके ले गया, या कहीं वो स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, ये बात मैं नहीं जानता हूँ, और उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हो रही है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। ये बात नारद जी ने स्वयं बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसा कहकर लोमश मुनि वन में चले गए और उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता अर्थात शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की थी, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्नों का नाश करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण और तीर्थ भ्रमण के निमित्त बढ़कर शुभदायक व्रत कोई नहीं है।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे और राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है और ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आश्विन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के महात्म्य को सुनकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया, जिससे उनके सभी विघ्नों का नाश हुआ और उन्हें खोया हुआ धन सुख वैभव फिर से प्राप्त हो गया। चतुर्थी तिथि के दिन स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराने के बाद जनेऊ धारण कराना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती करें। पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों को बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इस प्रकार भगवान गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है।